बच्चों, let's read the question. So the question says solve xy plus x plus y is equal to 23, xz plus x plus z is equal to 41, yz plus y plus z is equal to 27. So the key concept of this question is substitution मेथड. ओके, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास दो इक्वेशंस होते हैं हम किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं. क्लियर है? सो मुझे इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 23. ओके, सो अगर मैं यहाँ से x कॉमन लेती हूँ तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, y प्लस 1, ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू 23. तो यहाँ से मेरा x मल्टीप्लाई बाय y प्लस 1 कितना आ जाता है, 23 माइनस y. सो यहाँ से मेरा x कितना हो जाता है, 23 माइनस y अपॉन y प्लस 1. इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ. अब मुझे थर्ड इक्वेशन क्या गिवन है, मुझे गिवन है y z प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 27. क्लियर है? सो अगर यहाँ से मैं z कॉमन लेती हूँ तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, y प्लस 1, ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू 27. तो यहाँ से मेरे पास z y प्लस 1 कितना हो जाता है, इज इक्वल टू 27 माइनस y. दैट मीन्स मेरा z कितना हो जाता है, 27 माइनस y अपॉन y प्लस 1. इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लेती हूँ. क्लियर है? एंड मुझे थर्ड इक्वेशन क्या गिवन है, ठीक है, इन द क्वेश्चन ये मुझे गिवन है एक्स जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 41. ठीक है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होती है. सो आई विल पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड जेड इन इक्वेशन थर्ड. पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड जेड इन इक्वेशन थर्ड. ओके, सो ये क्या बनेगा मेरा, ये मेरा बनेगा 23 माइनस y अपॉन y प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस y अपॉन y प्लस 1 प्लस 23 माइनस y अपॉन y प्लस 1 प्लस 27 minus y upon y plus 1 is equal to 41. क्लियर है? नाउ आई विल मल्टीप्लाई दीज टू ब्रैकेट्स. तो ये मेरा कितना आएगा, 23 मल्टीप्लाई 27 इज 621 माइनस 23y माइनस 27y प्लस y स्क्वायर अपॉन y प्लस 1 का होल स्क्वायर. ओके, प्लस अब यहाँ पे एलसीएम लेती हूँ, y प्लस 1 तो कितना आएगा, y प्लस 1. ओके, एंड ऊपर मेरे पास कितना आएगा, ऊपर मेरे पास आएगा 23 माइनस y प्लस 27 माइनस y इज इक्वल टू 41. क्लियर है? देन फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, 621 माइनस 23y माइनस 27y इज माइनस 50y प्लस y स्क्वायर अपॉन y प्लस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, प्लस ये मेरा हो जाएगा 23 प्लस 27 इज 50 माइनस 2y अपॉन y प्लस 1. क्लियर है? इज इक्वल टू 41. देन फर्दर मैं एलसीएम लेती हूँ, देन आई एम टेकिंग एलसीएम, मेरा कितना आएगा, y प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो ये क्या बनेगा, y प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड ऊपर मेरे पास कितना आएगा, ऊपर मेरे पास आएगा 621 प्लस y स्क्वायर माइनस 50y प्लस 50 माइनस 2y मल्टीप्लाई बाय y प्लस 1. ठीक है, इज इक्वल टू 41. सो ये क्या बनता है, 621 प्लस y स्क्वायर माइनस 50y प्लस 50y, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 50 माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 41 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 1 का होल स्क्वायर. इतना क्लियर है? देन मेरा माइनस 50y से प्लस 50y कटता है एंड मुझे कितना मिलता है, ये मुझे मिलता है ऑन सॉल्विंग 621 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर देगा हमें. ठीक है, ये हो जाएगा मेरा माइनस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर
एंड ये मेरा कितना हो जाता है -2y प्लस 50 इज इक्वल टू 41 एंड यहाँ पे मैं क्या यूज कर सकती हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मेरा क्या बनेगा y का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाता है -y square minus 2y and 6 to 1 multiply 50 is plus 671 is equal to 41 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा 41 का स्क्वायर प्लस 41 प्लस 82y। इतना क्लियर है। देन ये फर्दर क्या बनता है 41 y स्क्वायर वाले टर्म को साथ में ले लेते हैं, ठीक है, प्लस 82y प्लस 2y प्लस 41 माइनस 671 इज इक्वल टू 0। देन ये मेरा क्या बन जाता है, ये मेरा बनता है 42y स्क्वायर प्लस 84y माइनस 630 इज इक्वल टू 0। फर्दर मैं 42 कॉमन ले लेती हूँ, क्या बनेगा y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है, मैं फैक्टर बना सकती हूँ। तो y स्क्वायर एंड मैं प्लस 2y को क्या लिख सकती हूँ -3y प्लस 5y, ठीक है, माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो y कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा y माइनस 3, यहाँ से प्लस 5 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर आएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर मेरा कितना आता है y माइनस 3, दूसरा फैक्टर मेरा कितना आता है y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो एक y मेरा कितना आ जाता है 3 एंड मेरा दूसरा y कितना आ जाता है -5। इतना क्लियर है। नाउ आई विल पुट द वैल्यूज ऑफ y इन x इज इक्वल टू 23 माइनस y अपॉन y प्लस 1, ठीक है। सिंस हमें पता है मेरे पास x कितना है 23 माइनस y अपॉन y प्लस 1, ठीक है, मैं पहले 3 पुट करती हूँ तो ये क्या मिलेगा 23 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 20 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 5 व्हेन हमारा y कितना था y इज इक्वल टू 3। इतना क्लियर है। नाउ आई विल पुट y इज इक्वल टू -5 इन x इज इक्वल टू 23 माइनस y अपॉन y प्लस 1। सो x कितना हो जाएगा 23 माइनस -5 अपॉन -5 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 23 प्लस 5 अपॉन -4, तो जाता है 28 अपॉन -4 विच इज इक्वल टू -7, ठीक है, व्हेन y कितना था हमारा y इज इक्वल टू -5। इतना क्लियर है। नाउ हम क्या करेंगे, हम अब z निकालेंगे, ठीक है। हमारे पास z कितना था, सिंस z हमारे पास था 27 माइनस y अपॉन y प्लस 1, ओके। सो हम क्या करते हैं बारी बारी से y की वैल्यू पुट करते हैं, एक बार 3 एक बार -5, तो z कितना हो जाएगा 27 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 24 अपॉन 4, यानी कि 4 6 24, तो 6, ठीक है, z 6 आता है व्हेन y इज इक्वल टू 3, ओके। नाउ z कितना हो जाता है हमारा, z था हमारा z इज इक्वल टू 27 माइनस y अपॉन y प्लस 1, तो मैं क्या पुट करती हूँ, मैं -5 पुट करती हूँ तो क्या बनेगा 27 माइनस 5 अपॉन -5 प्लस 1, तो ये कितना हो जाता है 27 प्लस 5 अपॉन -4, तो ये कितना हो जाता है 32 अपॉन -4, ठीक है, कटता है 4 8 32, तो कितना आता है -8 व्हेन y कितना था y इज इक्वल टू -5, ठीक है। सो हेंस मेरे पास x की क्या वैल्यू आती है, हेंस मेरे पास x आता है x इज इक्वल टू -7,5, y is equal to -5,3 and z is equal to -8,6. Hope you understood the question. Thank you.